वृंदावन एक ऐसा दिव्य स्थान जहां हर सुबह भगवान कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन पर ग्वालों और गोपियों की हंसी गूंज उठती है। परंतु क्या हो जब इस आनंदमय वातावरण पर मंडराए अंधकार का साया। आज की हमारी कहानी है बकासुर जैसे खतरनाक राक्षस से कृष्ण के अद्भुत साहस और दिव्यता की। क्या हुआ जब वृंदावन के निर्दोष ग्रामीणों के जीवन में डर ने दस्तक दी और कैसे भगवान कृष्ण ने बुराई पर विजय पाई। इस रोमांचक कथा को आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच एक ऐसा महायुद्ध है जिसे सुनकर आपका हृदय गर्व और श्रद्धा से भर जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए? कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसे लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चलिए अब बिना देरी किए इस रोचक कथा का आरंभ करते हैं। वृंदावन में आज एक उत्सव का दिन था। कृष्ण के बांसुरी की धुन जैसे सबको सम्मोहित कर रही थी। यमुना के किनारे गायों का झुंड और बच्चों का खेल सबके चेहरे पर मुस्कान ला रहा था। सब और खुशी और आनंद का माहौल था। गोप और गोपियां चारों तरफ घूम घूम कर अपने अपने निर्धारित कार्यों में लगे हुए थे। गांव वालों ने आज यमुना किनारे अपने प्यारे कृष्ण के आग्रह पर बहुत बड़े सामूहिक भोज का आयोजन किया था। गांव के हर घर में उत्साह था। हर एक घर के पुरुष और स्त्रियां इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। किसी तरह की कमी न रह जाए, इसका भी विशेष ध्यान दिया गया था। तरह तरह के पकवान बन रहे थे। बच्चे दौड़ दौड़ कर तैयारियां कर रहे थे। सबने सोचा था कि यह दिन यादगार होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह दिन उनकी परीक्षा लेने वाला है। अब सारे पकवान और भोज्य सामग्री तैयार थी। बड़े जोरों की भूख भी सबों को लगी थी। सारे लोग एक पंक्ति बनाकर बैठ गए, पत्तल लगाए गए, भोजन परोसा जाने लगा। पर जैसे ही लोग भोजन ग्रहण करने वाले थे, वैसे ही आसमान में अंधकार सा छाने लगा। पर यह क्या, देखते ही देखते अंधेरे में से भयंकर आवाज के साथ एक पक्षी सी आकृति प्रकट होने लगी। एक विशालकाय क्रेन पक्षी उनकी ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते वो विशालकाय पक्षी गांव वालों के बीच आ खड़ा हुआ। यह बकासुर था, जो अपनी भूख मिटाने के लिए गांव की ओर आया था, जिसे कंस ने अपने दुश्मन और देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए भेजा था। वो मायावी राक्षस था और साथ ही काफी शक्तिशाली और देवताओं के लिए भी अजेय और पराक्रमी था। बकासुर जैसे ही नीचे आया, वैसे ही उसने अपनी चोंच से धरती को हिलाना शुरू कर दिया। उसका हर कदम ऐसा लगता जैसे धरती फट जाएगी। ग्रामीण डर के मारे थर थर कांपने लगे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब अपनी जान बचाने में जुटे थे, तब इस भय के बीच कृष्ण ने स्थिति को समझा। उनकी आंखों में न शरारत थी न डर, बल्कि एक अडिग विश्वास झलक रहा था। उन्होंने तुरंत बकासुर का सामना करने का निर्णय लिया। नन्हा सा बालक कृष्ण, जो अपने नन्हे कदमों से आगे बढ़े जा रहा था और बकासुर के सामने जा खड़ा हुआ। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। इतने विशालकाय राक्षस के सामने ये एक छोटा सा बालक। इस विषम परिस्थिति को देखकर भय से सभी लोग जड़ के समान स्थिर हो गए। किसी के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। पाषाण के समान मूर्तिवत लोग दोनों को फटी फटी सी आंखों से देख रहे थे। बकासुर ने बालक को गौर से देखा। उस बालक का दुस्साहस जानकर इसे मजाक समझा और अपनी चोंच खोल दी। बकासुर ने कृष्ण को निगलने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण अपनी जगह से हिले तक नहीं। जैसे ही बकासुर ने कृष्ण को अपनी विशाल चोंच में भरकर निगलने का प्रयास किया, कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया।
कृष्ण ने उसके चोंच में प्रवेश करते ही धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि बकासुर असहनीय पीड़ा से कराह उठा। देखते ही देखते उसकी चोंच फटने लगी। उसकी चीखें पूरे वृंदावन में गूंजने लगी। ग्रामीण इस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित थे। कृष्ण ने अपना ब्रह्मांडीय रूप प्रकट किया। उसे सपने में भी भान नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बकासुर ने ऐसा तेज और ऐसी शक्ति कभी नहीं देखी थी। उसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी संपूर्ण ताकत झोंक दी, पर शत्रु प्रबल था। धीरे धीरे उसकी ताकत क्षीण होती चली गई और वो दर्द से लड़खड़ाने लगा। कृष्ण ने बकासुर की चोंच को अपने दिव्य बल से 2 हिस्से में फाड़ डाला और उसके चोंच के साथ उसका पूरा सिर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए कुछ ही क्षणों में अपने प्राण त्याग दिए। उसके विशालकाय मृत शरीर को देखकर वृंदावन के लोग खुशी से झूम उठे। गांव वालों ने कृष्ण को घेर लिया और अपने कंधे पर उठाकर कृष्ण की जय जयकार करने लगे। चारों ओर हर्ष और उत्साह का माहौल था। उनकी दिव्यता और साहस की सराहना करते हुए गांव वालों ने भजन कीर्तन शुरू कर दिए। इस घटना ने गांव के बच्चों को साहस और विश्वास का पाठ पढ़ाया। कृष्ण उनके लिए एक नायक बन गए। ये कहानी अच्छाई और बुराई के संघर्ष में धर्म की विजय का प्रतीक बन गई। कृष्ण ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और भक्ति के आगे सबसे बड़ा राक्षस भी टिक नहीं सकता। ये कथा केवल कृष्ण की वीरता की नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और धर्म की महिमा की भी है। कृष्ण द्वारा बकासुर के वध की कहानी ने प्रतिकूल परिस्थितियों में दिव्य बालक के अटूट साहस को उजागर किया। कृष्ण की निडरता और करुणा ने ग्रामीणों के लिए प्रेरणा का काम किया, जिससे उनके द्वारा उन्हें प्रदान की गई दैवीय सुरक्षा में उनका विश्वास मजबूत हुआ। बकासुर जैसे राक्षसों पर कृष्ण की जीत की विरासत वृंदावन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक टेपेस्ट्री का एक अभिन्न अंग बन गई। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई और दिव्य विजय की कालजयी कहानियां बन गई। कृष्ण और बकासुर की कहानी आस्था और भक्ति की सीख देती है। ग्रामीणों ने कृष्ण के चमत्कारी करतबों को देखकर दिव्य बच्चे के साथ अपना संबंध गहरा कर लिया, जिससे भक्ति का एक अटूट बंधन विकसित हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सनातन और भारतीय संस्कृति की ऐसी ही अद्भुत कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।